मूवी की शुरुआत में एक बड़ा जंगल दिखाते हैं। उसमें एक छोटा सा पर्वत है और उसके ऊपर एक कार जिसके पीछे अभी दो लड़के खड़े हैं। दोनों लड़कों में एक बहुत स्मार्ट है जिसके लंबे बाल हैं और उसका नाम है फ्रेड। उसे एडवेंचर बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसके अलावा उसको ट्रैकिंग में बहुत एक्सपीरियंस है। फ्रेड के भरोसे बाकी दोस्त इस ट्रिप में आने को तैयार हो जाते हैं। फ्रेड के पास एक लड़का खड़ा है जिसका नाम लुइस है। ये फ्रेड जैसा बोल्ड नहीं है लेकिन फिर भी दोस्तों की वजह से ट्रिप में जाने के लिए तैयार हो गया है। ये दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उसी समय वहाँ एक टकले की एंट्री होती है और उस टकले को दिखाते हैं जिसका नाम विलियम है। ये टकला थोड़ा गुस्से में है क्योंकि उस गैंग से इसका कोई संबंध तो है नहीं। वो इस गैंग में नया होता है और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। कट करके हमारी मूवी की दो हीरोइन को दिखाते हैं। राइट साइड में होती है क्लोई और लेफ्ट में है करीन। ये करीन उस टकले को देखकर क्लो को बोलती है कि आई एम सॉरी, वो आखिरी मिनट में आ ही गया। तो क्लोई बोलती है कि कोई बात नहीं, लीव इट, वो मेरे पीछे वैसे भी कई सालों से पड़ा हुआ है। पर ये सोचती है कि वो बदल गया होगा। दोनों हीरोइन आपस में ये बातें कर रही होती है। हमारा स्मार्ट हीरो फ्रेड और करीन एक साथ रहते हैं और लुइस और क्लोई एक साथ रहते हैं और ये टकला आदमी बेचारा, इसके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये बहुत तेज है। इसकी नजरें क्लोई पर गड़ी हुई हैं। फ्रेड सबको बुलाकर बोलता है आओ आओ सब लोग आओ, हम प्लान बनाएंगे। अब वो एक मैप खोलकर बता रहा होता है कि हम अभी एक एडवेंचर जगह जाने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है। ये बहुत रेयर है और बहुत ही अनुभवी लोग इसको कर पाते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को इधर लाया हूँ। इसमें बहुत लेवल्स हैं, ढेर सारे सेगमेंट है। अभी पहले पड़ाव में हम गाड़ी में जाएंगे, दूसरे में चल के जाना है और तीसरे में एक डरावना पर्वत है जिसको हमको बहुत ऊपर चढ़ना है। उसके बाद अगले वे में एक रास्ता है, उसको पार करना है और फिर उसके तुरंत बाद है डेविल्स वे, जिसको क्रॉस करने के लिए हमें यूरोप के रास्ते एक बड़ा ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा जहाँ रास्ता बहुत ही नैरो होगा और यही हमारा अंतिम पड़ाव है इस जर्नी का। क्या आप सब लोग तैयार हो? ये सुनते ही करीन बोलती है कि पहले एक सेल्फी ले लेते हैं। तो सब सेल्फी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले वो टकला क्लोई के पास आता है, उसी बीच लुइस भी आ जाता है और क्लोई को हक करता है, जिसे देखकर टकले को थोड़ा मिर्ची जरूर लगती है और वो उसके बाजू में खड़ा हो जाता है। इसके बाद फ्रेड आता है, फिर उनका फोटो सेशन शुरू होता है और अब वो एक घने जंगल में ट्रैकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। फ्रेड बोलता है अभी पहले गाड़ी में जाना पड़ेगा। इसको सुनकर करीन बोलती है कितना बोरिंग है, कुछ गाना चलाओ यार। और फिर वो एक अच्छा सीडी लगाकर गाना लगा लेते हैं। इतने में टकला अंदर क्लोई को मैसेज करता है। क्लोई इसको घूरती रहती है और कहती है तुम अभी तक सुधरे नहीं क्या? और ऐसे ही बातें करते करते पहला भाग खत्म हो जाता है। कार की सवारी को उन्होंने सफलता पूर्वक पूरा कर लिया होता है। उसके बाद अब वो जंगल में चलने लगते हैं। वैसे ही वो खुशी से चलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वो टकला क्लोई से बोलने की कोशिश करता है। पहले क्लोई बिना ध्यान दिए जा रही होती है, लेकिन क्लोई गुस्से से पूछती है तुम्हें चाहिए क्या? टकला बोलता है मैं वापस सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। क्लोई इरिटेट होके बोलते तुम जाओ यहाँ से और अपने बॉयफ्रेंड लुइस का हाथ पकड़कर आगे निकल जाती है। तभी फ्रेड एक जगह रुककर देखता है, उधर से ही ट्रैकिंग शुरू होने वाली होती है, लेकिन उस जगह में एक नोटिस डाला गया है, ट्रैकिंग क्लोज्ड, कुछ भी आगे सेफ नहीं है, आगे जाओगे तो खतरा ही खतरा होगा। और ये देखकर सभी के चेहरे लटक जाते हैं और सब बड़बड़ाने लगते हैं और कहते हैं इसके लिए हमने इतनी मेहनत की। अब फ्रेड खुद ऊपर चढ़ रहा होता है, वो भी बिना रस्सी के। वो बोलता है मुझे काफी एक्सपीरियंस है तो मैं खुद चढ़कर देखता हूँ, तुम लोग यहीं रुको और मेरा वेट करो। और बोलता है कि कभी कभी ये लोग ऐसे कुछ भी फेक नोटिस लगा लेते हैं, मैं ऊपर चढ़कर देख के आता हूँ कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। फ्रेड उस क्लैम्प को ढूंढता है, सब बराबर है, सब सही है और कहता है कि बोर्ड पर इंफॉर्मेशन ऐसी डाली गई है, तुम लोग आ जाओ। अब सब थोड़ा डर रहे होते हैं और खासकर वो लुइस बहुत डरा हुआ होता है। इसको देखकर टकला उसका मजाक उड़ाता है, अरे डरपोक आना है तो आ, नहीं तो मत आ। तब क्लोई उस टकले को चिढ़ाने के लिए बोलती है कुछ नहीं बेबी, हम चल लेंगे, देख लेंगे जो भी आएगा। और ये बोलकर उसको किस करती है। टकले को तो अब इतनी मिर्ची लग जाती है कि बस वो सोचता है कि मैं करूं क्या। अब वो एक के बाद एक ऊपर चढ़ने लगते हैं और अंत में करीन के चढ़ते वक्त उनको फीलिंग होती है जैसे कुछ तो होने वाला है। कट करके इस छोटे से पहाड़ को पार करने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू होती है। तो ऊपर दिखाते हैं वापस क्लोई के पास आकर टकला बोल रहा होता है तुम्हें जो भी हुआ मैंने वो सब सुना, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, तुम कर भी क्या सकती थी। क्या है ना, हमारी क्लोई एक नर्स है और उसके हाथों से एक लड़के की जान चली गई थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई और उसी इंसिडेंट की वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में रहती है। अब उसका बॉयफ्रेंड यानी कि लुइस उसको मनाने की कोशिश कर रहा होता है। कट करके फ्रेड बोलता है कि ओके दोस्तों, हम 2 लेवल खत्म कर चुके हैं और तीसरा लेवल बिल्कुल अब शुरू होने वाला है और ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, फिर भी मैं तुम लोगों को बराबर ले चलूंगा।
सब लोग अपनी रस्सी को बांधकर पीछे फॉलो कर रहे होते हैं। रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, उनको डर भी लग रहा होता है, लेकिन सब फ्रेड के भरोसे आगे बढ़ रहे होते हैं। फ्रेड बातों बातों में काफी आगे निकल जाता है और बाकी लोग पीछे ही रह जाते हैं। इधर देखा तो लुइस को ऊंचाई देखकर चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और कहता है कि यहाँ जाने का रास्ता बहुत छोटा है। लेकिन फ्रेड तो आसानी से सब आसान है कहकर आगे चला गया है। हम वहाँ तक सही सलामत कैसे पहुँचेंगे? अब आगे ब्रिज आता है और इसको पार करने के लिए 3 रस्सियाँ हैं। इसको देखकर फ्रेड बोलता है कि मैं इसी के लिए बहुत सालों से वेट कर रहा था और फ्रेड अब चलने लगता है। इसको चलकर देखने के बाद सब बोलते हैं वहाँ तो देखो कितना खुश हो रहा है। अब अगली बारी टकले की होती है, वो भी खुशी से आगे चल रहा होता है। पीछे क्लू आ रही है, वो भी निकल जाती है और अब लुइस को दिखा रहे हैं, वो भी बहुत डर डर कर आगे चल रहा है। ऊंचाई देखकर तो उसकी हालत वैसे भी खराब हो ही रखी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसको क्रॉस कर लेता है। तभी उसमें करीन भी आने वाली होती है, लेकिन फ्रेड कहता है कि रुको, इसमें एक बार में एक ही आ सकता है, तुम उधर ही रुको, जब ये आ जाएगा तुम उसके बाद आना। अभी आखिरी में सिर्फ करीन ही बची थी। सभी कहते हैं कि करीन तुम आराम से आ जाओ। ऐसे बोलते समय टकला देखता है कि वहाँ वो ब्रिज टूटने वाला है और उसके स्क्रू धीरे धीरे निकल रहे होते हैं और ऐसे ही देखते देखते ब्रिज टूटने लगता है और ये बीच में लटक जाती है। जैसे तैसे करके फ्रेड उसको अपने हाथ से रस्सी फेंक कर बचा लेता है और सभी ऐसा फील कर रहे होते हैं कि इस बार तो उसको भगवान ने बचा लिया, आगे ऐसी मुसीबत ना आए। अब फ्रेड बार बार मैप को देख रहा होता है। अभी ये क्या है कि इधर से वापस जाने का रास्ता बिल्कुल टूट गया है, यानी कि वो ब्रिज जो था वो टूट गया है, अब वापस नहीं जाया जा सकता। ये पता चलने के बाद सब चिल्ला रहे होते हैं। लुइस बहुत भड़क रहा होता है और चिल्लाने लगता है। वो सब पर नाराज होता है, स्पेशली उस टकले पर। फिर टकले और लुइस के बीच में बात बिगड़ने लगती है। तभी करीन उनके झगड़े को रोकती है। अब ये डिसाइड होता है कि इस ट्रैकिंग को पार करके ही कोई हेल्प होगी, फिर अंधेरा होने से पहले हमको कोई सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। लेकिन अब सभी की टेंशन और बढ़ रही होती है। जाते जाते ये पहाड़ और भी मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि दोपहर की गर्मी में सब थक गए होते हैं। अब आप सभी को तो पता है लुइस बहुत ही थका हुआ और डरा हुआ है। देखा जाए तो इस पहाड़ में साइडवेज में क्लैंप्स लगी हुई हैं। क्लैंप्स में रस्सी के सहारे वो सभी चढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, आधे पहाड़ के बाद क्लैंप है ही नहीं। अब ये देखकर फ्रेड शॉक हो जाता है। फिर सब बोलते हैं कि हमें यहाँ लाकर तुम अब कह रहे हो कि यहाँ क्लैंप ही नहीं है। इन्हें सिर्फ करीन और फ्रेड यहाँ लाए हुए होते हैं। सब लोग उनको डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ फंस गए हैं। लेकिन तभी करीन बोलते हैं कि रुक जाओ, सब टेंशन मत करो, हम कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। तभी फ्रेड उनको बोलता है कि हम दोनों ऊपर जाते हैं और वहाँ से कुछ बंदोबस्त करते हैं और तुम सब ऐसे ही रहना, वो भी बिना हिले डुले। लुइस चिल्लाता है कि हम कहाँ फंस गए यार। फ्रेड और करीन दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये लुइस बहुत डर रहा होता है और बहुत ही हिल रहा होता है। पीछे से क्लोई और टकला दोनों बोलते हैं यार तुम हिलो मत, हम नीचे गिर जाएंगे, और कहते हैं कि इसको इतना टाइट मत पकड़ो, इसको थोड़ा ढीला छोड़ो। लेकिन लुइस उसमें पूरी एनर्जी लगा देता है और दीवार में अपना सर मार रहा होता है। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी और बहुत ही डर रहा होता है और अब बिल्कुल ही नीचे गिरने वाला होता है। यहाँ दिखाते हैं तो दोनों ऊपर चढ़ गए हैं। हमारा फ्रेड बहुत टेंशन में है कि अब करूँ क्या। करीन पूछती है तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, इसका क्या मतलब है। फ्रेड बोलता है कि मुझे पहले से मालूम था कि इधर से बाहर निकलने का रास्ता नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। करीन बोलती है कि ये जानकर भी तुमने ऐसा क्यों किया। ऊपर दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा चालू हो जाता है। इधर लुइस हलचल कर रहा होता है, जिसके कारण वो रस्सी अलग हो जाती है और वो हवा में लटक जाता है। उस तरफ फ्रेड को दिखा रहे होते हैं। करीन के साथ झगड़कर वो जंगल में जा रहा है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पर किसी ने ट्रैप को रखा हुआ है और उसमें फ्रेड का पाँव फंस जाता है। यहाँ ये दोनों फंस गए हैं और वहाँ उस तरह वो सब नीचे लटक रहे होते हैं। टकला लुइस की ओर चिल्लाता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है और फिर से फ्रेड और करीन को दिखाते हैं। करीन उसकी मदद करने की कोशिश करती है, वो उस ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उससे खुलता ही नहीं। अब फ्रेड दर्द में तड़प रहा होता है। फ्रेड बोलता है देखो मुझसे सहा नहीं जा रहा और तुम एक काम करो, इस रस्सी को लेकर उनको ऊपर लेके आ जाओ, उसके बाद इसको खोल देना। करीन ऊपर से रस्सी को नीचे डालती है तो वो तीनों को खींचकर ऊपर ले जाती है। फिर वो सभी से कहती है कि फ्रेड एक ट्रैप में फंस गया है, उसे निकालने के लिए जल्दी जल्दी चलना होगा। अब यहाँ फ्रेड को दिखाते हैं तो वो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी अचानक दिखाते हैं कि उस ट्रैप को एक चेन से बांधा हुआ है और वो चेन कोई धीरे धीरे खींच रहा है। फ्रेड इसको देखकर चकित रह जाता है कि ये अपने आप कैसे चल रही है। तभी मूवी में खतरनाक ट्विस्ट आता है और फ्रेड को वहाँ से कोई खींच लेता है और फ्रेड चिल्लाने लगता है। तभी सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ फ्रेड होता है, लेकिन वो वहाँ होता ही नहीं, वो बिल्कुल गायब। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि वो गया कहाँ। करीन बोलते हैं कि मैंने तो उसको यहीं पर छोड़ा था, ये ऐसा हो कैसे गया। अब वो टकला टेंशन में बोलने लगता है और चिल्लाने लगता है यहाँ हो क्या रहा है। सब एक दूसरे को शांति से रहने के लिए कहते हैं। तुरंत लुइस चिल्लाने लगता है कि इन सब की वजह से मैं कहाँ फंस गया हूँ यार, मैं सिर्फ क्लो के लिए आया था, मैं किसी और के लिए नहीं आया। तभी करीन बोलती है कि एक मिनट सब रुको, शांति रखो। अभी देखो फ्रेड यहीं कहीं होगा, हम पहले उसको ढूंढेंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। लेकिन लुइस कहता है कि वो सब नहीं हो सकता, हम सब अभी कार के लिए निकल रहे हैं।
फ्रेड हमें ढूंढने के लिए खुद ही कार में आ जाएगा। लेकिन करीन कहती है कि हम फ्रेड के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। करीन कहती है कि अब थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और सारे फायर फ्रेड के पास में ही है। अब वो सब हेल्पलेस हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। उनके पास रोशनी भी कुछ नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं होता। अब उनको किसी भी तरह फ्रेड को ढूंढ के ही निकालना है। उसको क्या हुआ है वो भी इनको मालूम नहीं होता। पूरे जंगल में चिल्ला रहे होते हैं फ्रेड फ्रेड फ्रेड, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता और चिल्लाते हुए जा रहे हैं। सभी उसको ढूंढ रहे होते हैं तो यहाँ ये टकला उस लुइस को चिढ़ा रहा होता है। कहता है कि घर जाने के बाद मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा। यहाँ पर दोनों गुस्सा हो जाते हैं और झगड़ने लगते हैं। तब क्लोई आकर उनकी लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है। उसी वक्त देखती है कि वहाँ पर एक ट्रैप है और वहाँ गड्ढे में गिर जाती है और वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि क्लोई तुम कहाँ हो, कहाँ हो। दोनों चिल्लाने लगते हैं। जहाँ वो गिरती है वहाँ बहुत अंधेरा होता है और अब वो कहते हैं कि कहाँ मुसीबत में आ गए। तब करीन रस्सी से नीचे उस गड्ढे में जा रही होती है। जब करीन नीचे उतर रही होती है तो वहाँ कुछ नुकीली चीज उसके हाथ में छुप जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। जब करीन के हाथ में वो घुसता है तो उसे सारी बातें याद आती हैं जो उसे और कमजोर बना लेती है। अब करीन क्लोई को बाहर लेके आती है। अब सब टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। लुइस एक तरफ रो रहा होता है, दूसरी तरफ क्लोई रो रही होती है। ये हो क्या रहा है किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। टकला कहता है कि आखिर ये ट्रैप किसके लिए बनाया हुआ है, जानवरों के लिए? नहीं, जानवरों के लिए तो बिल्कुल नहीं लगता। ये सब कर कौन रहा है, कौन यहाँ शिकार कर रहा है, वो ये सारे सवाल पूछता है। अब सीन कट करके इनके दोस्त फ्रेड को दिखाते हैं। वो खून में भरा हुआ है, पूरी तरह से बेहोश है। उसे कोई जोर से खींच के ले जा रहा होता है। अब ये सब यहाँ से निकलने की सोच रहे होते हैं और रात भी बहुत हो गई होती है। बहुत अंधेरा हो गया है। अंधेरे में फ्लैश लाइट की मदद से चल रहे होते हैं। तब एक कोने में खड़ी होकर करीन बहुत रो रही होती है। अब क्लोइस के पास जाकर उसको शांत करवाती है कि हम सब तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो। जब तक फ्रेंड नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर वे अंधेरे में एक दूसरे से रस्सी बांधकर चल रहे होते हैं ताकि कोई खोए ना, और सभी फ्रेड का नाम पुकार कर चल रहे होते हैं। तभी अचानक करीन पर एक तीर आकर उसकी छाती में लगता है। तभी रस्सी देखा तो रस्सी टूटी हुई है। तभी वो दर्द के कारण बहुत चिल्लाती है। तब क्लोई पीछे मुड़ के देखती है तो करीन को कोई जोर से खींच रहा होता है। क्लोई चिल्लाती है कि करीन, और उसका पीछा कर रही होती है, लेकिन वो रस्सी उन दोनों में भी बंधी होती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। अब करीन अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है। तब क्लोई चिल्ला के बहुत रोने लगती है। यहाँ पर सीन कट होता है। बहुत बारिश में एक झाड़ी के बीच में वो तीनों बैठे हुए होते हैं। अब वो इधर उधर भी नहीं जा सकते क्योंकि हर जगह ट्रैप लगे हुए हैं। तब लुइस बोलता है कि हम यहाँ ऐसे नहीं बैठ सकते, बाजू में एक सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी, कम से कम वहाँ पर जाकर छुप तो सकते हैं। वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे होते हैं। अब अंधेरे में तीनों चल रहे होते हैं। इस समय उस घने जंगल में वो एक लकड़ी का घर देखते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ रहना ठीक होगा और उस घर में जाने की सोचते हैं। लुइस बहुत डरा हुआ है। क्लोई कहती है कि इतना क्यों डर रहे हो, इस घर में कोई भी नहीं है। तभी वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर फ्रेड को बिना कपड़े के लिटाया गया होता है। वो उसके पास जाते हैं तो फ्रेड उठकर चिल्लाता है और दर्द की वजह से बहुत जोर से चिल्ला के अगले सेकंड में बेचारा मर जाता है। इसको देखकर क्लोई रोती है और बगल में उस टकले को हक करती है। ये देखकर लुइस भी थोड़ा चिढ़ता है। टकला बोलता है कि फ्रेड के बैग में बहुत सारे सप्लाई है, हम उसको लेकर आते हैं। लेकिन लुइस बोलता है कि मैं अंदर नहीं जाने वाला, मुझे ये देखकर बहुत डर लग रहा है। तो वो टकला कहता है कि ओके मैं अकेले जाता हूँ, और हाथ में लालटेन लेकर अंदर बेसमेंट में जाता है। अंदर जाके वो उस बैग को ढूंढ रहा होता है। देखा तो बहुत सारे खतरनाक जानवरों का शिकार किए हुए वहाँ लटकाए हुए हैं। यहाँ हर जगह बहुत ही अजीब तरह के जानवर होते हैं। अब वो सप्लाई बैग को देख लेता है। बैग उठाकर टॉर्च मारता है तो इधर उधर बहुत सारी इंसानों की मुंडी लटक रही होती है। ये देखकर तो उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आ जाती हैं। अब वो समझ जाता है कि यहाँ कोई इंसानों को मार रहा है। तभी वो बैग लेके ऊपर आता है तो वो बैग उस लुइस को देता है। तो लुइस क्या करता है कि उसके मुंह पर एक लात मारकर उसको वहीं बेसमेंट में गिरा देता है और वहाँ दरवाजा बंद कर देता है। अब लुइस बाहर आकर क्लोई को कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वो नहीं आएगा। क्लोई पूछ रही होती है कि उसको क्या हुआ, वो क्यों नहीं आ रहा। लुइस कहता है कि वो सब तुम्हें बोलकर भी समझ नहीं आएगा, इसलिए पहले यहाँ से निकलते हैं फिर बताता हूँ। अब लुइस उसको खींच कर ले जा रहा होता है। मेन दरवाजे में जाते ही देखा तो वहाँ वो विलन आता है, बिल्कुल इस साइको कैनिबल जैसा और जानवर जैसा लग रहा है। उसका मुंह भी डैमेज हुआ है। वो करीन की बॉडी को लेकर आता है और यहाँ इन दोनों को देखकर चिल्लाने लगता है और क्लोई के ऊपर करीन की बॉडी डाल देता है और लुइस को खूब पीटने लगता है। लुइस और विलन के बीच में बहुत खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। यहाँ लुइस बहुत मार खाता है। तभी उसे बचाने के लिए क्लोई उस विलेन को बहुत जोर से मारती है। तभी वो साइको क्लोई को पकड़ लेता है। क्लोई को लगता है कि लुइस उसको बचाने के लिए जरूर आएगा,
लेकिन देखा तो लुइस अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर हाथ में फायर लेके बाहर चला जाता है और यहाँ ये जानवर आदमी क्लोई को मार मार के उसको बेहोश कर देता है। क्लोई आँख खोल के देखती है तो वहाँ वो उस टकले आदमी के साथ होती है और अब वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो साइको ऊपर चल रहा होता है। उधर दिखाते हैं तो वो बॉडी के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बेसमेंट में दिखाते हैं तो वो टकला बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा दूंगा। इस तरफ जंगल में लुइस को दिखा रहे होते हैं। वो हाथ में एक फायर लेकर घूम रहा होता है। अंधेरे में इधर उधर जाने के बाद वो फायर बंद हो जाता है। अब इसको क्या करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचते हुए बिल्कुल वैसे ही खड़ा है। कट करके घर के अंदर का सीन दिखाते हैं। साइको उन दोनों की आवाज को सुन लेता है और बेसमेंट में आकर टकले को खूब बजाता है और उसके साथ वो क्लोई को ऊपर लेके चला जाता है और उसको बांधकर धीरे धीरे चाकू लेकर उसके पास आ रहा होता है। इस तरफ वो टकला रस्सी खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन बेसमेंट बंद होता है। अब वो टकला चिल्ला रहा होता है लेकिन इस तरफ साइको चाकू से उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक एक पत्थर आकर उसके सिर पर लगता है। अब ये देखते हैं कि ये है कौन, तो वो लुइस होता है। लुइस उसको एक पत्थर मारता है। वो एक पत्थर मारकर वापस भाग जाता है। अब इस साइको के पास एक अलग वेपन है, जैसे धनुष बाण होता है बिल्कुल वैसे ही, और वो उसको लेकर लुइस के पीछे भाग रहा होता है। इस तरफ दिखाते हैं तो क्लोई अपने आप को खोलने की कोशिश कर रही होती है और अपने आप को खोल देती है। तभी वो टकला वहाँ आता है और उसको हक करता है। टकला बोलता है कि अब हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। वो देखते हैं तो वहाँ पर करीन की लाश पड़ी हुई होती है। दोनों उसको देखकर बहुत रोते हैं। क्लोई बहुत ही रो रही होती है लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उनको वहाँ से निकलना ही है। टकला क्लोई की प्रोटेक्शन के लिए उसको एक चाकू दे देता है। तब क्लोई बोलती है कि हमें लुइस को बचाना होगा। टकला बोलता है कि ओके ठीक है चलते हैं। उधर लुइस अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा होता है। यहाँ ये साइको उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो वेपन से तीर चलाने को शुरू करता है लेकिन कुछ तीर इधर उधर गिर जाते हैं और फिर आखिर में एक तीर उसकी थाई में लगी जाता है। वो दर्द के मारे बहुत तड़प रहा होता है और अब वो दर्द की वजह से एक जगह बैठा हुआ है। उस जगह पर वो साइको आ जाता है लेकिन लुइस कैसे भी करके उस तीर को अपनी थाई से निकालकर उस साइको की थाई में चुबा देता है और फिर उधर पड़ा हुआ पत्थर उठाकर उसके मुंह पर खूब मारता है, बार बार मारता है और अब वो यहाँ से निकलने के लिए भाग रहा है। तभी उस पहाड़ से फिसलकर वो नीचे गिर जाता है लेकिन उधर एक स्टील वायर है जिसको